प्यारे हिमाचल वासियों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिन कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बहुत बढ़ी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल के साथ साथ में पूरे देश भर में पिछले कल कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक रूप से जब मामले बढ़ते हैं तो हम सब लोगों की चिंता बढ़ती है। हमने इस सारे विषय को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। आज सुबह हमारी बैठक हुई है। अगर हिमाचल प्रदेश में मामलों में और बढ़ोतरी होती है तो उससे निपटने के लिए भी हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं। इसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो अभी हाल ही में जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं, ऐसे इलाके से, ऐसे प्रदेशों से आ रहे हैं जहां कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और स्वाभाविक रूप से संक्रमित होकर के उनमें से कुछ हिमाचल प्रदेश में भी वो लोग पहुंचे हैं। हमने आज सभी डिप्टी कमिश्नर्स और सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ विस्तार से चर्चा की है, बातचीत की है तैयारियों के सिलसिले में। और उसके साथ साथ में हमने ये भी आदेश दिए हैं कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उनको जब स्टेशन पर रिसीव किया जाता है तो पूरी सावधानियों के साथ वो काम किया जाए। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा कोरोना वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी है, चाहे हमारा पुलिस कर्मचारी है, कोई भी उस संक्रमण का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है उस व्यवस्था को करने के लिए सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं। और मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ बढ़ोतरी और ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लोग सीधे हम गांव में नहीं भेज रहे हैं। इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की सुविधा में हम कुछ दिन तक रखेंगे। जब इनका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट होने के बाद जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि इनको कोरोना का वायरस नहीं है, ऐसी सूरत में ही उनको अपने अपने गांव जाने की अनुमति होगी। दूसरी तरफ से मैं आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि एहतियात और जो परहेज, जो बातें हमने आपके साथ पहले भी की हैं, उन बातों पर ध्यान रखें। मेरा उन सभी भाई बहनों से, उन बच्चों से जो हिमाचल प्रदेश में इस संकट के दौर में दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, अपने घर पहुंचने की उनकी बहुत इच्छा होगी स्वाभाविक रूप से। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी हिमाचल प्रदेश में आने के पश्चात तमाम जो सारी बातें जो आवश्यक हैं कोरोना वायरस से सावधानियों की दृष्टि से, उनका पालन करें। अगर आपको प्रशासन इस बात के लिए आग्रह करता है कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में होना पड़ेगा, आपका टेस्ट 2 दिन या 5 दिन के बाद होगा, उसका इंतज़ार करें। मैं इस बात से सहमत हूं कि थोड़ी परेशानी आपको ज़रूर होगी, क्योंकि जिस प्रकार की सुविधा आपको घर में मिलेगी, जिस प्रकार की सुविधा में शायद आप पहले थे, उस प्रकार की सुविधा में आप वर्तमान में उस स्थिति में नहीं हो पाएंगे। अगर हम क्वारंटीन की बात करते हैं तो ऐसी सूरत में थोड़ा वक्त आपको परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन वो परेशानी आपको संक्रमण से रोकने में मददगार होगी और आपके परिवार को भी और समाज को भी। और हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल का निवासी आने के बाद स्वस्थ होकर के रहे। ऐसी परिस्थिति में मेरा विनम्र निवेदन फिर से आप सबसे है कि आप आए हैं हिमाचल प्रदेश, आपको ऐसे संकट के दौर में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लाने के जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी आप सहयोग दें ताकि कोरोना वायरस को हम रोक सकें। उस दृष्टि से जो परहेज और सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करें। हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना वॉरियर जो इस संकट के दौर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, जो अपने जीवन को भी संकट में डाल करके इन लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास तौर से मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी बसें के ड्राइवर्स हैं। इन बच्चों को, इन लोगों को लाने ले जाने में जो है मदद कर रही हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम इस लड़ाई को लड़ करके जीत सकते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।